बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल पथ वन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोज में सीखा अलंकारों के बारे में। अलंकारों को मैंने विस्तार से 4 पार्टों में करके आप लोगों को खूब अच्छे से समझाया। आप लोग फिर भी अगर उसको नहीं समझे हैं तो दोबारा से देखिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करिए और उन वीडियोज को पूरा देखिए और पूरा लाभ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है फिजिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊंगा तापमान, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं तापमान, जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम आपको कैसी महसूस होती है? ठंडी लगती है। आप चाय पीते हो, कैसी लगती है? गर्म लगती है। यानी कि आइसक्रीम में आपको कोल्डनेस और चाय में हॉटनेस फील होती है। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब यह है कि हमें 2 तरह के तापमान महसूस होते हैं। एक जो गर्म, उसको हम हीट कहते हैं, और एक में कम गर्मी, ना के बराबर गर्मी, उसको हम ठंडापन कहते हैं। ठीक है ना? कोल्डनेस। तो कहने का मतलब क्या है कि ठंडक या गर्मी को नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है? थर्मामीटर के सहारे हम ठंडक और गर्मी को नापते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है दोस्तों? आपको ये पता होना चाहिए कि तापमान नापने के 2 तरीके हैं। यानी तापमान को 2 पैमानों के सहारे से नापा जा सकता है। ठीक है? टेम्परेचर को 2 तरीके से नापा जा सकता है। पहला, सेल्सियस पैमाने की हेल्प से। यानी तापमान नापने का पहला तरीका क्या है? सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाने से हम तापमान को नाप सकते हैं। सेल्सियस स्केल। ठीक है? और सेकंड क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है ना? फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है ना? सेल्सियस को हम डिग्री सी लिखते हैं ऐसे, और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ यानी कि शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस पैमाना अपने देश भारत में प्रायः जो टेम्परेचर नापा जाता है वो सेल्सियस पैमाने से ही नापा जाता है। यानी अपने देश भारत में सेल्सियस पैमाने के द्वारा ही टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है? और ब्रिटेन में फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतर इस्तेमाल होता है। तापमान नापने के लिए फ़ारेनहाइट पैमाने का इस्तेमाल होता है। ठीक है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं हो सकता और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, आपको क्या पता है कि
हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमें बुखार होता है तो क्या होता है, यही नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, लेकिन एक बच्चे के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर वयस्कों के शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज्यादा होता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिए। हमने आपको बहुत बड़ी बातें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। आप नोट्स बनाइए, आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आपके एकेडमिक एजुकेशन में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताऊंगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि F बराबर 9/5C प्लस 32। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध बताने वाला सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब मान इसमें क्या है कि अगर आपको सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पता करना है, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में पता करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, एंड सेकंड इसी को मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में पता करना है, तो क्या होगा, C बराबर 5/9 F माइनस 32। ठीक है, अगर आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया हुआ है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप ये सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करना बताऊंगा कि आप लोग इनको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला है, F बराबर 9/5C प्लस 32। मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन है कि 40 डिग्री C को डिग्री F में बदलो। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आपको दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। तो कैसे, देखो आपको यहाँ C कितना दिया हुआ है 40, इस C की जगह हम 40 लिख देंगे, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, F बराबर 9/5, यहाँ इन दोनों के बीच में इंटू का निशान है। ठीक है ना, इसको इंटू किया, C कितना है 40, यहाँ हमने 40 लिख लिया, प्लस 32 है ना, इसको कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 8 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72, ये हो गया, प्लस 32 कितना होगा, 2 2 4 और 7 3 10। ओके, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि 40 डिग्री C को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। ओके,
रिवाइज करो और समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको बताऊंगा क्या सेल्सियस में बदलो, ठीक है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, तो सूत्र आपका क्या होता है? C बराबर क्या होता है? 5/9 F माइनस 32, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपको F कितना दिया हुआ है? 68, तो आप इसको देखिए 5/9, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है। F है 68 माइनस 32 कर दीजिए, बराबर कितना होगा? 5/9 इंटू, इन दोनों को माइनस करिए, 68 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 8 से 2 निकल गया 6, 6 से 3, ये आ गया 36। ओके, कट करिए, 9 1 जा 9 4 जा 5 4 जा 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 20 डिग्री C। यही आपका आंसर हो गया। यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री C में बदलोगे तो आ जाएगा 20 डिग्री C। ओके, तो इस तरह से आपने ये जाना, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पर बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता हूं। आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 20 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है ना। 20 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में बदलो। फार्मूला आपके सामने है, F बराबर 9/5C प्लस 32, है ना। तो 9/5C कितना है? 20 है ना। 5 1 जा 5 4 जा, कितना होगा? 9 4 जा, ठीक है ना। ये लिख लिया, C की वैल्यू आ गई, प्लस 32 कर लिया, 9 4 जा 36 हो गया, और प्लस 32 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 2 8 और 3 3 6, यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। लो ना। इसके बाद आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो बात समझ में ना आए उसको बताइए, है ना। लाइक करिए चैनल को, है ना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो बात समझ में ना आई हो उसको बताइए, ठीक है ना। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। इन क्वेश्चंस को और अपनी बुक से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। ओके, धन्यवाद।